प्रभु प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से इस रविवार के शाम फिर से बेथेल रेनीकोट चर्च ऑफ गॉड के कलीसिया से एक और संगति करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रभु के अभिषेक दास जी को पास्टर धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच को फिर से हमारे लिए खोला प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। और जितने आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज सबको शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेमीय नमस्कार करता हूँ। आज रात्रि काल विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे आज रात्रि काल आज प्रेज़ द लॉर्ड में वचन प्रचार करने का प्रेज़ द लॉर्ड एक माहौल में नहीं था प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारे बहुत बुजुर्ग प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी एक आंटी थी प्रेज़ द लॉर्ड, बचपन से मैं उन्हें देखते आ रहा हूं, वो आज प्रभु की ओर प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने उठा लिया। प्रभु बीते दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरा बड़ा दुख था, लेकिन मैं एक आशा रखता हूँ कि परमेश्वर हम एक दिन सियोन में जरूर मिलेंगे। लेकिन प्रभु मैं आज विश्वास करता हूँ, मैं कुछ तैयारी कर आज रात्रि काल नहीं आया, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा तो प्रभु से मैं पूछा, प्रभु आज रात्रि काल प्रभु तेरे लोगों से मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वचन को देखा तो आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा ने वचन को मुझे स्पष्ट किया। इसलिए आज रात्रि काल बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे, जल्द से जल्द इस वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर प्रार्थना पूर्वक प्रभु के आज रात्रि काल मेरे परमेश्वर आपसे बोलेगा। प्रेज़ आज रात्रि काल आपकी अवस्था को मैं नहीं जानता, लेकिन आज रात्रि हमारे बीच में जो प्रभु आया है वो आपकी अवस्था को जानता है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे प्रभु का वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका पहला से लेकर चौथा पद और 11 का 40 आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका पहले से लेकर 4 तक पद हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद उसका 40वां पद को भी आज की रात के मनन के लिए पढ़ेंगे। मरियम सुसमाचार 11, हाँ पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। बेटा 40वां पद को भी पढ़ लेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज अपनी आंखों को बंद करें, आज रात्रि काल इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावंशो। आज रात्रि काल हम तेरे चरणों में आए राजा, तेरी महिमा तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु। आज रात्रि काल जितने लोग इस माध्यम जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु तेरा वचन को तेरी कलाम को सुन रहे प्रभु, उन सबों को तेरे भुजबल बड़े बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। आज रात्रि तेरी आत्मा इस वचन की मर्म को, इस वचन के गुप्त बात को आत्मा प्रकट करने पाए। आज रात्रि जितने लोग आज रात्रि काल इस माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन पर तेरा बड़ा सामर्थ्य प्रकट हो। आज रात्रि तेरी वचन की सामर्थ को प्रकट कर। आज रात्रि ये वचन उन सारे जुओं को तोड़ने पाए। आज रात्रि उन सारे बंधनों को खोलने पाए। आज रात्रि तेरी महिमा को इस वचन के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता हो। शुरू से लेकर अंतिम तो तेरी आत्मा गवाही करने पाए। नेटवर्क को अनुकूल कर, लोगों को अनुकूल कर, एक एक लोग बड़े प्रेस और हृदय के साथ, बड़े इच्छुक के साथ तेरा वचन को सुनने पाए। आज रात्रि काल ये वचन तेरी आत्मा से बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल और बातचीत कर, भाई बहन से बोल और बातचीत कर। बड़ी सामर्थ्य प्रकट किया। आदर महिमा जो गौ तुझे देते सुन और कबूतर पिता, आमीन। उसका 1 के 11 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु मार्था से कहती है, यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे नहीं कही थी कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज रात्रि काल मेरा वचन का यही संदर्भ है, विश्वास करते हो तो निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आप सबको पता है, लेकिन आज रात्रि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा क्या आपसे बोलना चाहता है, आज इस व्यक्तिगत जीवन में आत्मा क्या कहना चाहता है, बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के संग बैठ ऐसे प्रार्थना करो, आज रात्रि ये वचन मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरी आवश्यकता के अनुसार आज रात्रि ये वचन मेरे जीवन में कार्य करने पाए। लिखा हुआ यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज रात्रि प्रचार करने से पहले मैं आत्मा में कहता हूं, जिस यीशु ने मार्था से कहा, आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, खुदावन की आत्मा आज रात्रि काल कहता है, मुझ पर विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। मुझ पर विश्वास कर, आज तू मेरी महिमा को देखेगा। आज रात्रि काल वचन आपसे हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ आज आत्मा कहता है, जिस मार्था से यीशु ने कहा, आज रात्रि आपसे और मुझसे कहता है, विश्वास कर तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा देखेगी। लेकिन उसका 11 का प्रेज़ द लॉर्ड चौथा पद में ऐसा लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमार मृत्यु की नहीं, लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों से खुदावन की आत्मा कहता है, आज रात्रि कुछ विषय के अंदर में तुम जूझ रहे हो तो आज ये वचन आपसे कह रहा है, ये तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर की महिमा को उल्पन कर सकता है। कर जिस यीशु ने चेलों से कहा, ये बीमार मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, और इसके द्वारा पुत्र की नाम की महिमा होगी। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में पवित्र आत्मा ऐसे कहने को कहता है, तेरे जीवन के अंदर का यह विषय, तुझे जूझ रहा यह विषय तेरे जीवन के लिए हानि के लिए नहीं बल्कि तेरे जीवन के अंदर से अनुग्रह को खुदावन उल्पन करेगा। शंबला जगल खड़गसियाम सनियारबा अंतना जगल खड़गसियालाबा। ऐसे आज रात्रि प्रभु की आत्मा मुझसे कहने को कहता है, कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कह रहा है, आज रात्रि तू जूझ रही है। जिस प्रकार मार्था ने प्रेज़ द लॉर्ड यीशु के पास संदेश को भेजा लेकिन यीशु पहुंचा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि इस विषय के अंदर में पवित्र आत्मा कहने को कहता है, मार्था यीशु के पास ये समाचार पहुंचाने पर भी यीशु क्यों नहीं मार्था के विषय के अंदर नहीं तो लाजर के विषय के अंदर में कार्य किया। उस समय यीशु साइलेंट क्यों हुआ? आज रात्रि प्रभु की आत्मा ऐसे कहने को आत्मा कहता है, आज तेरे कुछ विषय के अंदर परमेश्वर मौन है, इसका मतलब तेरा विषय मौन के साथ मरी हुई अवस्था में पड़ेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर चेलों से कह रहा है कि यह मृत्यु प्रेज़ द लॉर्ड मृत्यु नहीं परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर जिस बतनिया प्रेज़ द लॉर्ड जिस गांव में लाजर रहता था, उस गांव का प्रेज़ द लॉर्ड लाजर के प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का परम मित्र है कर खुदा का वचन कहता है। अधिक प्रीति रखता था, मरियम से प्रीति रखता था, मार्था से प्रीति रखता था, लाजर से प्रीति रखता। यीशु कहता यीशु का एक मित्र था, अर्थ यीशु अति को प्यार करने वाला एक परिवार है। ऐसा है तो आज रात्रि ये प्यार करने वाला परिवार में मृत्यु की समस्या कैसे आए? आज रात्रि इस आत्मा इस वचन के द्वारा कुछ भेद की बात प्रकट करना चाहता है। लाजर के विषय में देखने पर लाजर का माँ और पिता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन कह रहा है मार्था को मार्था और मरियम का एक ही भाई था, वो लाजर था। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर का जन्म के समय लाजर पैदा होने से पहले
लाजर का पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गया। लाजर प्रेज़ द लॉर्ड जन्म होने के समय उसकी माता उसे छोड़कर चले गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये दोनों बहन प्रेज़ द लॉर्ड अपना एकलौता भाई के लिए प्रेज़ द लॉर्ड प्राण तन मन से इसकी सेवा की। लेकिन आज उसके जीवन में एक बड़ी बीमार प्रकट हो गई, जिस बीमार के चलते उसके जीवन में मृत्यु उत्पन्न कर दी। मैं ऐसे आज रात्रिकाल इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस घर में प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड जन्म से पहले प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति का पिता प्रेज़ द लॉर्ड इस संसार को छोड़कर चले गया। जन्म के समय माता इसके जीवन से दूर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, अगल बगल प्रेज़ द लोग, नहीं तो यहूदी लोग कहते हैं प्रेज़ ये लड़का जब से पैदा हुआ तब से इसके जीवन के अंदर का काल पैदा हो गया। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कहने को कहता है, जब से तू मेरे जीवन में आया है तब से मेरे जीवन के अंदर में कष्ट और मुसीबतें हैं, दुख और वेदना है, प्रेज़ द लॉर्ड, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन आज रात्रि आत्मा कहने को कहता है, लाजर के जीवन में जिस प्रकार यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ऐसे आज रात्रि तेरा जीवन भी इस लाजर के समान है। लेकिन आत्मा कहता है कि आज रात्रि कुछ महिमा को तेरे जीवन से मेरे को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ ये लाजर सुना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपने प्रेज़ ख्याल प्रेज़ लॉर्ड ये सब बात को प्रेज़ बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं आज रात्रि काल इस बात को सोचने के समय इतिहास ऐसे पढ़ते हैं प्रेज़ लॉर्ड, लिखा हुआ है प्रेज़ लॉर्ड, इसका माता और पिता नहीं था, मतलब ये दोनों बहनें इसे संभालती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म से पहले पिता का संसार को छोड़कर चला, जब ये पैदा हुआ तो इसकी माता इसे छोड़कर चले गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बहन को देखकर अनेक लोग बोले होंगे, तेरा भाई जिस दिन पैदा हुआ तब से तेरा जीवन के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड काल ही काल का अनुभव है, नहीं तो जीवन के अंदर कष्ट ही कष्ट है। ये जब पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक हम दुख में, वेदना में, क्लेश में, निंदाओं में जीवन को काटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज रात्रि काल एक बात आप समझ लेना, आत्मा आपसे कहना चाहता है, तेरा भविष्य और तेरा वर्तमान, तेरा भूतकाल को जानने वाला खुदावन आज रात्रि काल जीवित है। मैं ऐसे आज रात्रि काल कहता हूं, आज आत्मा में एक बात आत्मा मुझसे कहने को कहता है, हर दिन तू कष्ट और निंदा के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। हर दिन देश के सामने तू निंदित होकर तुझे प्रेज़ द लॉर्ड ओढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड रात ओढ़कर रहने की अनुभव नहीं देगा। तेरा जीवन में निंदा था एक काल में, तेरे जीवन में एक काल वेदना की थी, लेकिन खुदावन हर समय तुझे प्रेज़ द लॉर्ड उस वेदना से, प्रेज़ निंदा से गुजारने वाला खुदावन नहीं है। आज रात्रि तेरा जीवन को जिस प्रकार एक कपड़े को प्रेज़ द लॉर्ड उठल कर बदल देता है, उस कपड़े को बदलने से उस कपड़े का आकार बदल जाता है, उसी प्रकार आज रात्रि तेरा जीवन को बदलने वाला वो तुझसे कहता है कि आज रात्रि मैं चमत्कार करने वाला खुदावन हूं। अगर आज रात्रि लाजर के लिए कार्य किया, क्या तेरे लिए कार्य कर नहीं सकता? इसलिए 11:40 में कहता है, यीशु ने मार्था से कहा, वैसे मुझ पर विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। आज रात्रि बोझ से दबे हुए वेदना में प्रेज़ द लॉर्ड लोग तुझे ठट्टे उड़ाकर, लोगों के सामने तुझे खड़ा होना भी लज्जा के अवस्था में खड़ा कर आज रात्रि तेरी परिस्थिति को रखा है, तो खुदावन कहता है आज रात्रि तेरी परिस्थिति को बदलने वाला वो तुझसे आज रात्रि का इस कलाम से कहता है कि आज रात्रि चमत्कार करने वाला कहता है कि प्रेज़ मुझ पर विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अच्छदमन हमदला जगल खड़गसियम दना जगल खड़गसियालवा। लाजर कहेगा जब से मैं पैदा हुआ हूं इस भवन के लिए मैं एक बड़ा दर्द हो। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कहने को कहता है मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरे परिवार के लिए मैं एक दर्द हो। आज रात्रि काल तू ऐसा कहता है मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं काल के समान हो, लेकिन आज आत्मा तुझसे नबूवत करने को आज पवित्र आत्मा कहने को कहता है आज रात्रि तेरा जीवन का अध्याय बदलने का रात्रि है। आज मुझे ये वचन कहने को आत्मा इसलिए कहा कि आज रात्रि इस वचन से कुछों को प्रभु बाहर लाना चाहता है। आज रात्रि का आत्मा कहता है जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित कर कर अपनी ओर खींचता है, आज रात्रि आत्मा कुछ लोगों को आज रात्रि उस विषय के अंदर से खींच कर बाहर लाएगा। ये पवित्र आत्मा कहता है शंबला जगल कड़गसियल खमनादनम दे। आज रात्रि काल मुझे आत्मा कहने को कहता है लाजर कहेगा मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं ये भवन के लिए एक बोझ हूं, लेकिन आज रात्रि में आत्मा में तुझसे कहता हूं आज रात्रि जो बोझ तू कह रहा है आज रात्रि यो बोझ वो परिवार का चरित्र बदलेगा। शंबला जगल कड़गसियम दे रगल खंदना अनेक वर्षों से तेरे भवन के अंदर में तांडव कप्रेसलोड़ा शैतान तांडव कर करा उड़वा हत्तला जगल खड़गसी अंदर वर्खदियादर सादर दारा। तेरे जीवन के अंदर से कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कभी तेरे जीवन के अंदर महिमा को नहीं देखूंगा, तुझे जीवन भर इस अंधेरी अनुभव में डाल कर तुझे काल कोठरी में बंद कर रखूंगा कर कर कह रहा है। तो आज रात्रि जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है आज रात्रि काल उन सारे को उन सारे बंदरों को उन सारे जुओं को आत्मा छोड़ने जा रहा है। आज रात्रि ये वचन किससे पवित्र आत्मा कह रहा है उसे व्यक्त रूप से आत्मा छू रहा है। इस वचन को बोलने के समय मैं ऐसे आत्मा में कहता हूं आज रात्रि ये वचन तेरे जीवन के अंदर से चमत्कार को प्रकट करेगा। आज रात्रि तक तेरा जीवन एक निंदामय था, आज रात्रि तक तेरा जीवन शैतान प्रेसरोड़ा गेंद के समान तुझे खेल कर प्रेसरो बर्बाद कर दिया, लेकिन आज रात्रि ये वचन बोलने के समय आत्मा मुझसे कहता है कि आज रात्रि तेरा परिस्थिति बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा मना हम लाजर जिस परिवार के लिए देश के लोग कहे कि ये दुनिया देश का ये व्यक्ति एक बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड इस देश का नहीं तो इस परिवार का एक बड़ा संकट पुत्र था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बहुत लोग मसीह के लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तब से लेकर मेरे जीवन के अंदर में दुख बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं जब से मैं ये नौकरी में को करने को आरंभ किया हूं तब से मेरे जीवन के अंदर ये दुख वेदनाएं आरंभ हो गई। कुछ कहते हैं जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से लेकर मुझे वेदना दुख सहना पड़ रहा है। आज रात्रि ये वचन तुझे प्रेस हियाव बांध रहा और डांडस दे रहा है और वाचा बांध रहा है। जिस अब्राहम से खुदावन ने कहा अब्राहम तूने दिखाया ये विश्वास के लिए तुझे एक मैं रिवार्ड दूंगा, कहा तेरे द्वारा आशीष मैं तुझे दूंगा लेकिन तेरे वंश इसरा के द्वारा भी मैं एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। आज रात्रि काल वो वाचा को जिसने तुझसे मुझसे किया है आज रात्रि वो रिन्यू करने जा रहा है, ऐसा कहने को आत्मा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो आज रात्रि काल प्रभु के वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों आत्मा आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा कुछ महिमा को प्रकट करने जा रहा है। यीशु ने मार्था से नहीं कहा, यीशु ने चेलों से कहा प्रेज़ द लॉर्ड तेरा प्रिय मित्र बीमार पर है, तू शीघ्र आकर इसे चंगा कर। यीशु मसीह ने क्यों उस समय मार्था की उस विषय के अंदर में कार्य नहीं किया कर कर सोचने पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का आत्मा कहता, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर परमेश्वर साइलेंट इसलिए है कि उसको तेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। ऐसे विश्वास करने वालों को आत्मा व्यक्त रूप से
आज रात्रि काल ये वचन बोलने के समय आत्मा ऐसे कहने को कह रहा है कि चमत्कार का दरवाजा तेरे सामने खुदावन खोल देगा। आज रात्रि काल जिस लासर के जीवन के अंदर में परमेश्वर उस समय कार्य नहीं किया, लिखा हुआ है यीशु मसीह ये समाचार सुनने के बाद कितना दिन तक नहीं गया, 2 दिन तक नहीं गया, मतलब तीसरे दिन यीशु मसीह लासर के घर पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल एक लाश को रखने से 6 घंटे के अंदर उस लाश को अगर प्रेज़ द लॉर्ड 6 घंटे के बाद उसमें धीरे धीरे शरीर सिकुड़ना और सड़ने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो लासर मरकर 3 दिन हो गया, तीसरे दिन यीशु मसीह वहां पहुंच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल तेरा विषय मर गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें जीवन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आज रात्रि जीवन का दाता कहता है उसके अंदर वो जीवन डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तेरा विषय असंभव है, तेरी बुद्धि, तेरी शक्ति, तेरी ज्ञान और तेरा परिश्रम, तेरी परिस्थिति वो तुझसे कह रहा है और कह रहा है, लेकिन आज आत्मा कहता है परिस्थिति प्रतिकूल हो, तेरा जीवन में असंभव ही संभव है, लेकिन आज रात्रि काल असंभव को संभव करने वाला वो तुझसे कह रहा है मैं संभव में कर सकता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहने के साथ इस लासर के विषय के अंदर में देखने पर लासर का जीवन छोटे उम्र से उसने दुख सहता आया। समाज के लोग भी कहे होंगे लासर तू एक अभागी मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हमें भी खुद के लोग, हमारे सगे लोग हमसे कहते हैं तू एक अभागी व्यक्ति है। आज रात्रि तू एक अभावी व्यक्ति नहीं, आज रात्रि जिस सृष्टि का कर्ता का हाथ में तेरा जीवन है वो तेरे जीवन के चरित्र को बदल देगा। आज रात्रि काले वचन बोलने के समय आत्मा मुझसे कहने को कहता है कुछ व्यक्तिगत जीवनों को लासर के समान खुदावन आज रात्रि बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते अनेक काल हो गए, बीते अनेक साल हो गए, शैतान तेरे जीवन के अंदर में जो तांडव प्रेज़ द लॉर्ड तेरे जीवन के अंदर में डाल कर तुझे हताश और परेशान कर प्रेज़ द लॉर्ड आगे एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा कह रहा है। तो आज रात्रि ये वचन बोलने के समय आत्मा में कहता हो तेरे सामने कितनी बड़ी यरीहो की दीवार खड़े हो जाए, तू ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति करेगा, वो तेरे सामने ढा दिया जाएगा। आज रात्रि काल तेरे सामने कितनी बड़ी लाल सागर है, उस लाल सागर के अंदर से रास्ता बनाने वाला खुदावन की आज रात्रि में सेवा करता हो। आज रात्रि तेरा जीवन कितना बड़ा कड़वा पानी के मारा के समान होगा, लेकिन आज रात्रि मारा को प्रेस मीठा करने वाला खुदावन को आज रात्रि काल में सेवा करता हो। आज रात्रि काल प्रेस लॉर्ड कनान देश को देखकर 10 लोग भेद में प्रेस 12 भेजेंगे, 12 में 10 ने कहा हम कभी भी उसे हासिल कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा है, लेकिन प्रेस काले और योशुआ ने कहा यहोवा हमारे हाथ में उसे देगा। आज रात्रि काल प्रेस लॉर्ड अविश्वास का बात कहने वालों को आज आत्मा कहता है अविश्वास की बातों को आज रात्रि विराम कर विश्वास की बोली को बोल। आज रात्रि तेरे भवन के अंदर से चमत्कारों को खुदावन प्रकट करेगा। आज रात्रि काल मैं इस प्रेस लॉर्ड आपसे अनेक किलोमीटर दूर बैठा हो, लेकिन इसी समय में प्रचार करने के समय इसी समय तेरा मेरा परमेश्वर तेरे विषय के अंदर में कार्य करने जा रहा है। विश्वास है तो आज रात्रि काल वो परमेश्वर की महिमा को तेरे जीवन के अंदर से खुदावन प्रकट करने जा रहा है। आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर के सारे जंजीरों को शैतान ने बांध रखकर तुझे जकड़ रखा है, आज रात्रि वो यीशु नासरी नाम से वो तेरे जीवन से टूट जाए। आज रात्रि तू स्वतंत्र को महसूस करने पाएगा। आज रात्रि विश्वास कर। आज रात्रि परमेश्वर की महिमा तेरे परिवार से, तेरे संतान से, तेरी कलीसिया से, तेरे जीवन के अंदर की परिस्थितियों से खुदावन आज रात्रि काल
चमत्कारों को प्रकट करेगा, ये आत्मा कहने को कहता है। ओ रिचिदाट शांबाला हथना जगल कड़गा सियाला। विश्वास है मेरे प्रियो, आज रात्रि का खुदावन तुझसे पूछ रहा है, तेरे पर्स में 1000 का नोट है क्या 500 का नोट है, 2000 का? खुदावन पूछ रहा है, क्या तेरे पास विश्वास है? आज रात्रि विश्वास का कुछ कार्य तेरे परिवार से होने पाए। आज रात्रि काल उस रोग से, आज रात्रि काल तुझे वैद्यों ने कहा होगा वो असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, बट माय गॉड इज सेइंग, मेरा परमेश्वर तुझसे कहता है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल बाय गॉड। परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। आज रात्रि चमत्कार करने वाला वो तुझसे कहता है, आई एम द लाइट, आई एम द सैल्वेशन, आई एम द वे। प्रेज वो परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि चमत्कार का कुंजी मेरे पास है। आज रात्रि खुदावन के सामने हजूरी में आए हैं तो आज रात्रि तेरा जीवन खाली नहीं जाएगा। आज रात्रि तेरी झोलों को भरने के लिए खुदावन सर्वशक्तिमान है। कुछ व्यक्ति जीवन में इस प्रचार करने के समय एक आशा का किरण भी उसके जीवन में नहीं था, लेकिन मैं आज रात्रि आत्मा में कहता हूं, मैं ये प्रचार आमीन बोलने से पहले तेरे अंदर का विश्वास है तो, राय के दाना पर विश्वास है तो प्रार्थना कर। इसी समय आज रात्रि कुछों का बंधनों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। Praise the Lord। वर्षों से तुझे जंजों से बांध रखा शैतान की सारी युक्तियां आज रात्रि नासरी यीशु नासरी नाम से आज रात्रि स्वतंत्र हो जाए। आज यीशु स्वतंत्र करना चाहता है। आज रात्रि विश्वास से मैं आज रात्रि काल कहने के समय मुझे आत्मा कहने को कहता है कि आज रात्रि तेरा स्वतंत्रता का रात्रि है। अम्बला जगल कड़गा सियाल खमनदीर कड़गा सियालवा। मार्था और मरियम के विषय में कहने पर, मार्था क्या प्रेस लॉर्ड अनेकों को सोच कर क्या करती थी, चिंतित रहती थी। मरियम का गुण क्या था, वो यीशु के चरणों में प्रतिदिन बैठकर वचन को मनन करती थी। आज रात्रि काल लोगों के पास जाकर मदद मांगने के लिए तू हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज रात्रि सृष्टि की कर्ता के सामने हाथ को फैला। मनुष्य के सामने तुझे हाथ फैलाने के लिए खुदावन अनुमति नहीं देगा। आज रात्रि तेरे सामने जो दरवाजा बंद है, आज रात्रि तेरे सामने में कितनी तू शक्ति और सामर्थ और पैसे लगाकर तेरे सामने वो खुला नहीं, लेकिन आज रात्रि तेरे लिए अनुकूल करने वाला यहोवा प्रेज द लॉर्ड यहूदा का सिंह कहता है, यहूदा का परमेश्वर कहता है, आज रात्रि चमत्कार करने वाला मेरा परमेश्वर है। आज रात्रि काल कहने को कहता है तेरे लिए कुछ लीगल पेपरों को खुदावन इन दिनों में अप्रूवल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा आज रात्रि काल कहने को कहता है, आज रात्रि काल कोर्ट कचहरी में आज रात्रि तेरे लिए अनुकूल करने के लिए तेरे खिलाफ जो षड्यंत्रों को खूब शैतान ने रचा कर वर्षों से तुझे कचहरियों में घिसटा कर तेरे पैसे को प्रेज़ द लॉर्ड चूस कर उसे तेरे जीवन से अनुकूल को नष्ट किया, आज रात्रि वो सारी शैतान की युक्तियों को यीशु आज रात्रि काल छोड़ देगा। आज रात्रि तेरे लिए न्याय करने वाला यहूदा का सिंह आज उठने वाला है। यहोवा उठेगा, तेरे शत्रु भीतर भीतर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, वे 7 रास्तों से भाग जाएंगे। आज रात्रि काल जो तेरे लिए अनुकूल नहीं था, आज रात्रि यहोवा अनुकूल करने जा रहा है। जो मिस्र का प्रेज़ फिरौन परमेश्वर की बड़े बड़े कार्य को देखकर भी मन कठोर कर लिया, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मुझे ऐसे पवित्र आत्मा कहने को कह रहा है, फिरौन के चंगुल में बंधे हुए। ऐसा फिरौन किसको दर्शा रहा है? फिरौन संसार की बल को दर्शा रहा है। आज रात्रि काल जीवन के अंदर में संसारिक अलौकिक शक्तियां तुझे जकड़ कर रखकर फिरौन की सामर्थ तेरे ऊपर अधिकार रचा कर तेरी आशीष को तुझसे खत्म कर कर तुझे खाली हाथ भेजने के लिए वो षड्यंत्र को रचाता है। तो आज रात्रि जिसने मिस्र देश से प्रभु के लोग को लेके आया,
वो खुदावन कहता है मिस्र की सामर्थ्य से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रगटीकरण कर दिखाएगा। मैं प्रभु का वचन पढ़ने के समय, निर्गमन की किताब पढ़ने के समय वो वचन मुझे बहुत आश्वासन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार परमेश्वर के कार्य को देखकर फिरौन क्या करता था, बोलता था मैं छोड़ दूंगा, ठीक समय आता तो वो नहीं छोड़ता था। उस पर प्रभु ने बहुत सारे हत्या, बहुत सारे कार्य देखा। प्रभु का कार्य ये छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसे छोड़ना पड़ा। छोड़ने पर भी वो पीछा करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रभु अगर किसी को बाहर लेकर आ गया है, वो फिरौन कितना पीछा करे, वो लाल सागर में उसे प्रभु डुबा कर, वचन मूसा से कहता है जो आज तुम जो मिस्र को देख रहे हो वो मिस्र को फिर तुम कभी नहीं देखोगे। अर्थात आज जो मिस्र को तुम देख रहे हो वो फिर कभी उठेगा ही नहीं। आज रात्रि शैतान ने बांध रखा तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा कर रहा। आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर से वो चुनौतियों को पैदा कर रहा है, षड्यंत्र को पैदा कर रहा है, तेरे अंदर में अपनी सामर्थ को दिखाकर कह रहा है कि मैं बल हूं। लेकिन आज रात्रि का ये समझ ले, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर अब मैं तेरे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं कि मेरी महिमा को मैं दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि प्रार्थना कर मेरे प्रिय भाई, प्रार्थना कर मेरी बहन। आज रात्रि मिस्र के चंगुल से खुदावन तुझे बाहर निकालेगा। आज रात्रि एक इच्छुक है तो अद्भुत करने वाला खुदावन, चमत्कार करने वाला खुदावन आज रात्रि तुझसे कहने को कहता है कि चमत्कार के कार्य को परमेश्वर प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, समय निकलने के कारण मैं अपने प्रभु के वचन की ओर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं अपने वचन को समय में समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 में 11 के 38 में लिखा हुआ है यीशु का मन फिर बहुत उदास हुआ, उदास होकर कब्र के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का मन उदास होकर कब्र के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ आगे में ऐसा लिखा हुआ है वहां एक गुफा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पत्थर उसमें रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु के प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु लाजर के कब्र के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद यीशु उस गुफा पर पहुंचने पर क्या देखता है, मनुष्यों ने क्या रखा है, एक बड़ी पत्थर उस कब्रिस्तान में लुढ़का कर रखा है। वह यीशु चाहता तो इसने 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाया। क्या यीशु चाहता तो वो पत्थर को आज्ञा देता तो वो हटता? नीचे हटता। लेकिन जो मनुष्य ने रखा वो यीशु मनुष्य से हटवाया। हालेलुया। आज रात्रि काल इस वचन को बोलने के समय तूने जो जो कार्य की है उसे हटाने का कर्तव्य तेरा है और आगे का कार्य करना खुदावन का है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं बहुत दोहराता हूं, जो मनुष्यों ने उस पत्थर को उस कब्र के पास लुढ़का दिया, यीशु चाहता तो कहता ये पत्थर वहां से हट जा, तो वो पत्थर उसकी बात सुनकर हट जाता। लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। यीशु क्या किया, जिसने इसे लुढ़का रखा है उससे कहा इसे हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए आज रात्रि का जिस प्रकार लाजर के कब्र के ऊपर में एक पत्थर लुढ़का कर रखा, उन मनुष्यों से कहा ये पत्थर को हटाओ। आज रात्रि काल परमेश्वर के कार्य के लिए रुकावटें वाली सारे बातों को आज रात्रि काल तुझे हटाना है। वो मैं नहीं हटा सकता, वो तुम हटाओगे, क्योंकि तुमने उसे रखा है। तो आज रात्रि तुम्हारा कर्तव्य है वो पत्थर को लुढ़काना है। यीशु कहता है वो पत्थर को हटाओ। वे क्या किए, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसके आगे के पद में लिखा है पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर उठाओ। तो उससे मरी हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, मरी हुई बहन
मार्था ने उससे कहने लगी, ये प्रभु, उसने अब तक तो दुर्गंध आती है, क्योंकि वे 4 दिन हो गए। यहूदियों का रीति के अनुसार वे विश्वास करते थे मरने के 2-3 दिन के अंदर ये आत्मा वहां फटकती थी। मतलब यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचा तो प्रभु का वचन कहता है वो चौथे दिन पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मार्था एक सवाल यीशु से पूछती है, अब तो दुर्गंध आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो विषय कहने के समय तब यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगी। मैंने कहा था तू मुझ पर विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। लेकिन वहां पर ऐसे पढ़ते हैं, मार्था ने अपनी बुद्धि से वो बात सोची, क्योंकि सही बात है, कोई चीज 4 दिन पढ़ने से उसमें दुर्गंध निश्चय प्रकट होगा। आज रात्रि काल तेरा विषय भी उस दुर्गंध के अनुभव के समान है। आज रात्रि जिसके हाथ में है वो आज रात्रि वो दुर्गंध को सुगंध में बदलने की काबिलियत और सामर्थ और शक्तिशाली खुदावन है। लेकिन मार्था, तू आज रात्रि काल नहीं तो इस विषय के अंदर में यीशु का स्टेटमेंट ये है, मुझ पर विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। आज रात्रि काल तेरा विषय मरी हुई अनुभव है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। विश्वास कर, आज रात्रि का परमेश्वर की महिमा को तेरे जीवन के अंदर से खुदावन प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो आपने बंद रखी हुई बातों को आपको आज रात्रि का दूर करना है। शायद आपकी बोली दूसरों परमेश्वर की आशीष से वंचित होंगे। शायद आपका लेन देन परमेश्वर के सम्मुख में वो रुकावट हो सकती होगी। शायद रात्रि काल किसी भाई से आपको प्रेषक कड़वाहट होगी, तो आज रात्रि काल उस कड़वाहट के अनुभव को छोड़कर मधुर की अनुभव लाने को आत्मा कहता है। मतलब आज रात्रि काल जो भी विषय है आत्मा को कार्य करने के लिए, आज रात्रि काल जो रुकावट है, उन सारे बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं एक पेन लेने से, एक पेन अगर मैं पकड़ूंगा, ये पेन को जब तक पकड़ूंगा तब तक ये मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये वस्तु गिर जाएगी। मतलब ये मेरे हाथ से रिलीज हो गई है। आज रात्रि काल परमेश्वर के आत्मा के लिए जो कार्य करने के लिए जो बातें रुकावटें हैं, आज रात्रि काल उन सारे बातों को छोड़ने को आत्मा कहता है। आज रात्रि जब तुम छोड़ोगे तो परमेश्वर का कार्य उस विषय के अंदर में आज रात्रि प्रकटीकरण परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज व्यक्ति रूप से उन लोगों से आत्मा कहने को कहता है, परमेश्वर के आत्मा के लिए कार्य के लिए कोई बातें, कोई चीज रुकावट है तो नहीं तो कोई संसार की लौकिक शक्तियां तुझे आज रात्रि काल उस पर तेरे ऊपर अधिकार रचाता है, तो अधिकार करता है, तो आज रात्रि पश्चाताप हृदय के साथ अंगीकार करते हुए एक बच्चा रोता है, उसी प्रकार खुदावन की हजूरी में रोने से आज रात्रि परमेश्वर उसके अंदर में कार्य करने की सक्षम रखता है। बहुत बार बड़े बड़े प्रार्थना करने से भी चमत्कार के कार्य इसलिए नहीं होते क्योंकि परमेश्वर के अनुकूल में हम नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर की अनुकूलता में आने से, आत्मा के हित में आने से परमेश्वर एक 9 सेकंड के अंदर खुदावन का कार्य तेरे विषय के अंदर से परमेश्वर प्रकट कर देगा। ऐसा है तो आज रात्रि काल सारे बातें ऐसा, जिस लासर का परिवार एक बड़ा निंदा का कारण था, वो परिवार में एक मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का महिमा को प्रकट किया। आज रात्रि काल तेरे परिवार का एक निंदा तेरे देश के अंदर में, उस निंदा को खुदावन हटाकर तेरा भवन एक ऐश्वर्यमय और अद्भुतकारी परमेश्वर है कर खुदावन प्रकटीकरण करेगा। इस वचन से मैं आज रात्रि काल समाप्त करने से पहले कुछ बातों को आज प्रभु के लोगों से कहने जा रहा हूं। बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु की आत्मा आपसे कहने को कहता है, इस लासर के परिवार में यीशु मसीह का चमत्कार इनके जीवन में, लासर के जीवन में जो बीमार हुआ, वो बीमार परमेश्वर की नाम की महिमा परमेश्वर ने प्रकटीकरण किया। समय कम होने के कारण मैं इस वचन को
यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन आज रात्रि काल कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के लिए कोई बात असंभव नहीं है। आज रात्रि तेरा विषय रोग होगा, उस विषय के लिए आज रात्रि काल तू प्रार्थना कर रही होगी। शायद तेरा एक विषय है जो लीगली रूप से कोर्ट कचहरी में पड़ा होगा, आज रात्रि काल खुदावन उसे रिलीज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पक्ष में कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहोवा तेरी ओर है तो तेरे लिए सब कुछ अनुकूल करेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, यहोवा मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा तेरी ओर है तो तुझे कोई भी गिरा नहीं सकता। कोई अंधकार की शक्ति तुझ पर प्रबल होने खुदावन देगा नहीं। कोई दुष्टता की सामर्थ तेरे ऊपर अधिकार रचा नहीं सकेगा। ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज रात्रि काल ये वचन को बोलने के समय मैं अपनी समाप्तिकरण करने से पहले एक बात आत्मा में कहता हूं, लाजर के परिवार का चरित्र को एक मृत्यु के द्वारा उसका जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ है, तो आज रात्रि तेरे जीवन में भी चमत्कार करने वाला खुदावन कहता है वो चमत्कार करेगा। वो अद्भुतकारी करने वाला खुदावन कहता है आज रात्रि चमत्कार मेरा परमेश्वर तेरे जीवन से करना चाहता है। विश्वास है तो जो जो तेरा विषय है अपने हाथों को उठाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय परमेश्वर की आत्मा की बड़ी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अपने हाथों को उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह बैठे अपने हाथों को उठाए। प्रेज़ द, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। 30 लोग अभी इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु की वचन सुन रहे हैं। उन 30 के आज रात्रि काल में प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। इसी रात्रि प्रभु तेरी चमत्कार का कार्य जिस लाजर के जीवन में, जिस मरियम और प्रेस मार्था के जीवन में तूने चमत्कार के कार्य उस परिवार में किया, उस परिवार का निंदा को तूने दूर किया, उस परिवार का निंदा को दूर किया परमेश्वर। उस परिवार की आवश्यकता के ऊपर परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ। उसी प्रकार आज रात्रि काल इस ऑनलाइन में जितने लोग आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग में शामिल है प्रभु, उन सबों को तेरी आत्मा की बड़ी उपस्थिति प्रकट होने पाए। यीशु नासरी नाम से हर एक रोग की शक्तियां इसी समय इन लोगों से छोड़कर जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु नासरी नाम से इनसे छोड़कर जा, इनके जीवनों से। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि सारे रोग की आत्माएं इनसे छोड़कर जाने की आज्ञा देते प्रभु, जा तेरी महिमा प्रकट हो इसी समय। जो प्रेज़ द लॉर्ड कानूनिक रूप से लड़ाई को लड़ रहे प्रभु, उनके जीवन में न्याय नहीं है प्रभु, आज रात्रि काल उनके लिए तू एक फेवर कर प्रभु। आज रात्रि काल मोर्दकाई के लिए परमेश्वर का फेवर राजा के हृदय को खोला। उसी प्रकार इसी प्रकार उन अधिकारियों के हृदय को खोल। आज मेरे लोगों को स्वतंत्र प्राप्त आज रात्रि काल मिलने पाए। आने वाले दिनों में इनके जीवन में चमत्कार प्रकट होने पाए। इसी समय एक नए रास्ता के लिए प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, चमत्कार उनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो हमारे बीच में नए आए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार प्रकट हो। यीशु नासरी नाम से उनके जीवन के सारे समस्या दूर होने पाए। इस रात्रि काल जितने लोग बैठे प्रभु, इन 30 लोगों को आज पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूं। इनकी आवश्यकता पूरे होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा के विरुद्ध में जो जो रुकावटें हैं, उन सारे रुकावटों को वे दूर कर आज रात्रि काल आत्मा के हित के अनुसार, आत्मा के अनुकूल में आज रात्रि काल आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने चमत्कार किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद भी करते हैं। प्रतियाल शिव पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को उपयोग कर उस रेनीकोट के प्रदेश में अति शक्ति के रूप के साथ अंतिम काल की सेवकाई के लिए तेरे दास को उपयोग करने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके साथ जुड़े हुए सारे प्रभु के पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस मीटिंग में जितने प्रभु के पासवान हैं उन सबों को आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, शिव पास्टर के परिवार को आशीष कर, उनके तीनों संतान के जीवन में आशीष अनुग्रह कर, बड़े आशीष अनुग्रह कर। दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दासी को भी अनुग्रह कर, उनकी सेवकाई को अनुग्रह कर, उनकी कलीसिया को अनुग्रह कर। आज जितने लोग प्रभु तेरे वचन सुने उन्हें सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष अनुग्रह करता हूं। चमत्कार उनके जीवन में तूने किया, इससे धन्यवाद करते। आदर महिमा जिसको तुझे देते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। हमारी
कलीसिया के लिए आज की कारण रहा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद